कमर की पेटी बांध लें, बहुत कुछ अनाउंस होने वाला है अगले दिनों में। प्रार्थना करते रहें और ज्यादा से ज्यादा जो लोग टेक्निकल काम जानते हैं, कंप्यूटर का काम जानते हैं, सोशल मीडिया जानते हैं, चर्च की टीम को ज्वाइन करें, क्योंकि काम बहुत है आने वाले दिनों में। तो वो सारे काम हम समय पे कर सकें, अच्छी तरह से कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर चर्च में नशा छूटता है तो जाओ चर्च में, क्या बुराई? कौन सा तुमको क्या सिखा रहे हैं हम? तुमको डंडा मारना सिखा रहे? तुम्हें कत्ल करना सिखा रहे? पाप करना सिखा रहे? तलवार उठाना सिखा रहे? चक्क लो अब भाई, कब्जे करने हैं आपा। तुम्हें माफ करना सिखा रहे, प्रेयर करना सिखा रहे, तो किसको तकलीफ होगी? शैतान को। इंसान को तकलीफ नहीं हो सकती। उसको क्या तकलीफ है भाई? एक बंदा नशे कर रहा है, कौन सा नशा? चिट्टे का, शराब का, आइस ड्रग, फलानी ड्रग, ये ड्रग, नाम ले लो और इमेजिन करो क्वांटिटी देखो कितने। मेरे ख्याल से पंजाब में अगर इस चर्च में अगर अभी 25,000 मर्द बैठे हैं तो 12,000 ने नशा छोड़ा है सिर्फ इस सेक्शन में। बाकी सेक्शन तो गिने नहीं है अभी। क्या पास्टर के पास ताकत नहीं बोलने की विश्वासी को? ये क्या दारू चल रही है? चल भगाओ इसे, कोई दारू नहीं चलेगी। क्रिश्चियन मीटिंग होगी, क्रिश्चियन म्यूजिक पे नाचो। अगर नाचना तो बहुत सारे म्यूजिक हैं क्रिश्चियन। डालो भंगड़ा किसने मना किया है? नाचो गाओ किसने मना किए? पर ये शराब और दूसरे गाने जो जिसमें गंद मिला हो, मतलब होना चाहिए गानों का। कोई लोग अनपढ़ ज्यादा हैं और जब अनपढ़ को कोई अनपढ़ व्यक्ति बोलता है तो वो विश्वास कर लेते हैं। ਉਹ ਲੈ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ आए क्रिश्चियन आए। इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंडिया के बाद पहुंची है 500 साल बाद। इंडिया में क्रिश्चियनिटी 52 ईस्वी में पहुंची, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी 500 साल बाद पहुंची, अमेरिका में उससे 800 साल बाद, 700 साल बाद पहुंची। और हम कहते हैं वो गोरों का परमेश्वर। इंडिया में पहले क्रिश्चियनिटी आई है, इजराइल से परमेश्वर का चेला थॉमस यहां आया। केरल के तट पे जहां वो आया, मैंने वो जगह देखी, उसके क्रॉस को देखा है। क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई है सन 52 में और इंग्लैंड में 5 साल बाद नहीं, 40-50 साल बाद नहीं, 500 साल बाद। 500 2026, 2126, 2226, 2326, 2400, 2500, 500 साल बाद इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी गई। क्योंकि आज लोगों को ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है, शैतान आपका फायदा उठाता है। लेकिन शैतान कुछ भी कर ले, वो जितना मर्जी यीशु मसीह का नेगेटिव प्रचार कर ले, परमेश्वर ने जिसको बचाना है, दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। चर्चा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो बचा लेगा उनको। अगर मैं हॉस्पिटल खोलूंगा तो सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता हॉस्पिटल आपको खोल के दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे हार्ट में है। लेकिन मैं चाहता नहीं कि मेरी कोई भी चीज मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को, क्योंकि एंड में आप जो भी करते हैं, खोलते हैं, आपको मॉनिटर उसे करना पड़ता है, आपको उसे देखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और मेरा समय वही है जो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, ताकि स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करे और परमेश्वर का आत्मा मुझे डायरेक्ट मैसेज दे। ये भी मैसेज जो आप सुन रहे हो, डायरेक्ट परमेश्वर ने मुझे दिया। टॉपिक, पॉइंट्स मैंने खुद तैयार किए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस विषय के ऊपर बात करनी है ताकि लोगों की कैपेसिटी बढ़े। और मेरा ये एक सजेशन है सरकार को कि आप लोग एक सिविक सेंस का पढ़ाई बचपन से लोगों को, बच्चों को देना शुरू करें। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और लड़कों को नैतिक शिक्षा देना शुरू करें। शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट करना शुरू करें। मैं न्यूयॉर्क में एक चर्च में था। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर दुनिया का सबसे महंगा एरिया है और मैं वहां पे गया और एक वहां पे चर्च में जो हेड है वो मेरे क्रूसेड के ऊपर थे और वहां पर जो चर्च के हेड है उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि क्या आप आएंगे? मैंने कहा मैं क्यों नहीं आऊंगा। वो पिक्चर्स हैं हमारे पास वो चर्च की, अगर वो जाती हैं स्विचर्स पे तो भेजना आप। वो चर्च को जब हमने अंदर गए, हम इनवाइटेड थे, वहां हमने देखा
तो वो चर्च के बारे में बताया कि आज उस जो चर्च की वैल्यू है वो 900 करोड़ रुपए है। और आप इमेजिन करो, जिस चर्च को खरीदा गया वो एक पोर्नोग्राफिक थिएटर था। वहां गंदे काम होते थे, लाइव नंगी लड़कियां वहां पे नाचती थी। और एक यहूदी बिजनेसमैन आया और उसने कहा मैं ये थिएटर को खरीदना चाहता हूं। थिएटर को उसने करोड़ों में, करोड़ों नहीं, खरब अरबों में खरीदा, एक चर्च को दान दिया और सब गंदा काम एक दिन में बंद करवा दिया। और सुनो मेरी बात, आज तक उसकी फोटो नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, वो कौन है। उस पास्टर ने मुझे बताया कि थोड़े दिन पहले यहां पे लोग आए थे और उन्होंने इस चर्च की वैल्यू को बताया कि हम आपको 800-900 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। 900 करोड़, आप इस चर्च को छोड़ दो। जब वो चर्च थिएटर से चर्च में कन्वर्टेड हुई तो वहां पर फिर लॉ बना दिया गया कि अब कोई भी चर्च नहीं बनेगी थिएटर से। वो इतना बड़ा मुद्दा वहां पे बन गया था। वो आज टाइम्स स्क्वायर की ओनली चर्च है जो हर टाइम ओवर भरी रहती है, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर में हर जगह जाने के लिए आपको डॉलर्स लगते हैं आपको, लेकिन वो चर्च फ्री सर्विस, जब कहती है फ्री सर्विस, लोग बहुत आते हैं वहां चर्च में वचन को सुनने के लिए।